स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 4 मई 2023 को सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया। इसके तहत शिक्षक के 5,772 एवं सहायक शिक्षक के 6,285 पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया गया। इसमें शासन द्वारा आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया था। जारी किए गए विज्ञापन में शिक्षक पद के लिए 5,772 पदों में सामान्य वर्ग 1001, अनुसूचित जाति 329, अन्य पिछड़ा वर्ग 638 एवं अनुसूचित जनजाति 3,803 आरक्षित किया गया था। ये जानकारी शुक्रवार को पत्रकार वार्ता में डीएड संघ के योगेंद्रमणि वर्मा ने देते हुए बताया कि इसके खिलाफ हाईकोर्ट में केस दायर किया गया। इसमें हाईकोर्ट द्वारा पूछे जाने पर विभाग ने बैकलॉग पदों की जानकारी देते कहा कि शिक्षक पद के लिए सामान्य वर्ग 229 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग 95 पद, अनुसूचित जाति 200 एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1526 पद यानी कुल 2050 बैकलॉग पदों का ब्यौरा दिया। इसके तहत 3,722 नए पद सृजित किए गए। इसके अनुसार बैकलॉग सामान्य वर्ग 1563 पद, अनुसूचित जाति 1447 पर अनुसूचित जनजाति 1191 एवं अन्य 520 पदों की संख्या होनी चाहिए थी। इस तरह सहायक शिक्षक के पदों को भरने में उचित आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया है। आरक्षण का पालन नहीं करने पर सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति वर्गों में असंतोष गहराने लगा है। आज हम लोगों ने जो कॉन्फ्रेंस लिया है वो स्थानीय आरक्षण के संबंध में लिया है। हम लोगों ने एक रिट याचिका दायर की है माननीय हाईकोर्ट में, जिसमें एक आदेश आया था कि जो पूरी भर्ती प्रक्रिया रहेगी शिक्षक और सहायक शिक्षक की, जो 12,489 पद शासन ने निकाला है 4 मई को जो विज्ञापन आया था, तो वो हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय से बाधित रहेगी, क्योंकि उसमें आरक्षण रोस्टर का अच्छे से पालन नहीं किया गया है। जो ओबीसी और एससी और जनरल का जो पोस्ट मिलना चाहिए था वो पूरे नोटिफिकेशन में नहीं मिल रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे शिक्षक का पोस्ट है उसमें 5,772 कुल पोस्ट हैं और उसमें कहीं भी बैकलॉग का पोस्ट मेंशन नहीं है। जब हम हाईकोर्ट में जाते हैं तो हमको ये बताया जाता है कि 1526 पोस्ट बैकलॉग का है। अब कुल पोस्ट होता है 5,772, उसमें से हम लोग 1526 पोस्ट घटा देते हैं, तब ये नया फ्रेश पोस्ट अपन इसको मान सकते हैं। तो अगर उसको हम घटाते हैं तो आता है 4246 पोस्ट। उसमें से अगर हम एसटी का 32% जो वर्तमान रिजर्वेशन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 58% पे आप भर्ती कीजिए, तो उसमें अगर उस पर हम लोग 32% एसटी को देते हैं तो वो आ जाता है 1359 पोस्ट। 1359 पोस्ट और 1526 पोस्ट को हम अगर जोड़ते हैं तो आ जाता है 2800 और कुछ पोस्ट समथिंग। लेकिन मेरे हाथों में जो नोटिफिकेशन है इसमें आपको मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा, इसमें आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें जो एसटी के लिए पोस्ट निकला है वो निकला है लगभग 3,803 पोस्ट। ये हम लोगों ने प्रेस विज्ञप्ति में एकदम मेंशन करके बताया है कि एसटी कैटेगरी के लिए जो आरक्षित पोस्ट है टीचर में वो 3,803 पोस्ट है, जबकि जनरल का पोस्ट जो 1,700 होना चाहिए था वो है 1,001 पोस्ट और अनुसूचित जाति का पोस्ट जो 400 और समथिंग कुछ होना चाहिए था, लगभग 520 पोस्ट होने चाहिए थे 12% के उसमें, तो ये है 329 पोस्ट। और पिछड़ा वर्ग का भी जो 14% रिजर्वेशन मिलना चाहिए था वो केवल 12% ही रिजर्वेशन मिला है। जब हम बार याचिका माननीय जो हमारे डिप्टी महान्यायवादी महाधिवक्ता हैं उन लोगों से हम लोग जब वो करते हैं, हम लोग शासन से जब जवाब मांगते हैं कि आखिर आपने किस रोस्टर पर निकाला हुआ है, तो हमको कोई भी जवाब नहीं देते हैं। 2 बार उन्होंने विड्रॉल किया, उन्होंने कभी भी जवाब नहीं दिए, बल्कि समय मांगे कि हमको समय दीजिए, हम नेक्स्ट बार जवाब देंगे, हमको समय दीजिए, नेक्स्ट बार जवाब देंगे। कोई भी शासन का जवाबदेह अधिकारी वहाँ जवाब नहीं दे पा रहा है और जवाब न दे करके आप हेयरिंग पे हेयरिंग डेट बढ़वाते जा रहे हैं और इधर आप नियुक्ति दे रहे हैं। पहले आप रोस्टर तो क्लियर कीजिए। जब तक आप रोस्टर क्लियर नहीं करते हैं तब तक तो आपको नोटिफिकेशन निकालने का अधिकार नहीं है। आप यहाँ रिक्रूटमेंट कैसे दे सकते हैं? इसी चीज़ों को लेकर के हम आज प्रेस विज्ञप्ति करने के लिए आए हुए थे। अब बाकी की चीज़ हमारे कामेश्वर यादव जी बताएंगे। क्या चाहते हो आप? सरकार से हमें चाहते हैं, सीधी सी बात है कि जब तक वो हमारे को बैकलॉग का पोस्ट क्लियर नहीं करता है, जब तक वो 58% रोस्टर को एकदम अच्छे से पालन नहीं करता है, तब तक इस भर्ती को पूरा ना करे। वो कहीं ना कहीं हमको जस्टिस दे। अगर उसको भर्ती जल्दी पूरा करना है तो हाईकोर्ट में जवाब दायर कर दे अपना। अगर उनका नियत एकदम से साफ है तो हाईकोर्ट में हमको जवाब दे कि ये नोटिफिकेशन है, इतना बैकलॉग का पोस्ट इसका था, ये चीज़ हम लोगों ने किया, ये रिजर्वेशन पॉलिसी है और इतना सब लोगों को बनता है। आप हाईकोर्ट में जवाब देने से क्यों चूक रहे हैं? हमारा मांग केवल इतना, अगर आप हाईकोर्ट में जवाब नहीं दे रहे हैं तो जब तक ये चीज़ WPS नंबर हमारा है 4254
जब तक आप उस चीज़ का जवाब नहीं दे रहे, आरक्षण रोस्टर का जो हम लोगों ने माननीय हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर की है, जब तक आप उस चीज़ का जवाब नहीं दे रहे हैं तब तक आप ये भर्ती प्रक्रिया को रोक करके रखिए। अगर आप भर्ती प्रक्रिया को नहीं रोकते हैं तो कम से कम हमारे लिए भी सीट आप आवंटित करिए, एक्स्ट्रा सीट आप कंक्लूड करिए उसमें, हम यही मांग करते हैं। हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे पर कर रहे हैं कि आरक्षण की समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम राहत देते हुए 58% के आधार पर शिक्षक भर्ती का उन्होंने विज्ञापन निकाला था। 58% अंतरिम राहत दिया था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। अब हम सरकार से बस यही पूछना चाहते हैं कि उन्होंने शिक्षक भर्ती 12,489 पदों के लिए जो उन्होंने विज्ञापन जारी किया उसमें कौन सा आरक्षण रोस्टर का पालन किया है? क्या वो 50% का आरक्षण रोस्टर है कि 58% का है या 76% का है? 76% को राज्यपाल ने अभी तक साइन ही नहीं किया है, तो किस प्रकार से वो संभाग जिला का आरक्षण यहाँ पर लागू किया है? जिस प्रकार से हमारे पास कुछ डाटा है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये 2023 में सहायक शिक्षक के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, तो उसमें आप देखेंगे इसमें कहीं पर भी 58% का आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया है। आप देखते हैं कि यूआर में सामान्य वर्ग है उसको 17% आरक्षण मिला है सहायक शिक्षक में, और अनुसूचित जाति है उसको 3%, जबकि 58% आरक्षण के अनुसार उनको जो है 12% मिलना था अनुसूचित जाति को, और सामान्य वर्गों को मिलना था 42%। तो ये जो सरकार है मनमानी तरीके से भर्ती कर रही है, और हमने इस संबंध में कोर्ट में याचिका लगाए हैं माननीय उच्च न्यायालय में, तो वहाँ पर भी उन्होंने शिक्षक का बैकलॉग पदों की जानकारी दिया है और सहायक शिक्षक के संदर्भ में उन्होंने कोई भी जानकारी नहीं दिया है। तो मैं वो भी जानकारी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उन्होंने जो जानकारी दिया है एसटी वर्ग में जो अनुसूचित जाति, उसमें उन्होंने बताया कि 1526 पद जो है बैकलॉग के हैं, जबकि उसमें से टोटल जो पद है 2019 में जो शिक्षक का आया था टोटल पद, उसमें 1600 पद थे। तो क्या 2019 में सभी लोगों ने शिक्षक के रूप में ज्वाइन किया था अनुसूचित जनजाति से? तो ये तरीके से कुल मिलाकर सरकार हमको गुमराह कर रही है। वो स्पष्ट नहीं बता रही है कि उन्होंने कौन से आरक्षण रोस्टर का पालन किया और कितने पद जो है बैकलॉग है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जो कोर्ट के निर्णय के अधीन जो रखा गया है भर्ती प्रक्रिया को, तो वो सरकार अभी नियुक्ति ना करे और नियुक्ति पत्र में स्पष्ट रूप से लिखे कि ये भर्ती प्रक्रिया कोर्ट के निर्णय के अधीन है, नहीं तो जो बाकी वर्ग के लोग हैं उनके लिए सीट आवंटित करे, क्योंकि ये 58% रोस्टर का पालन नहीं किया जा रहा है। अभी हाल ही में एमबीबीएस की सीटों के लिए सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि 58% रोस्टर के अनुसार ही एमबीबीएस का सीट बांटा जाए। जब प्रवेश परीक्षाओं में 58% का पालन जब किया जा रहा है, तो क्यों ना जो भर्तियाँ हो रही है उसमें भी 58% का आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाए। हाल ही में चपरासी पद छत्तीसगढ़ पीएससी के द्वारा लिया गया था, उसमें 58% का पालन हो रहा है। तो शिक्षक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर 58% रोस्टर का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? तो हम सरकार से बस यही चाहते हैं कि नियुक्ति पत्र अभी ना बांटे, जब तक वो माननीय उच्च न्यायालय के जो कोर्ट के अधीन है ये भर्ती प्रक्रिया, उसको जब तक क्लियर ना हो जाए तब तक अभी नियुक्ति पत्र ना बांटा जाए। अगर बांटा जा रहा है तो उसमें उल्लेख करें, या तो बाकी वर्ग जो आघात किया जा रहा है उनको जो अनुपात में आरक्षण मिलना था, ओबीसी वर्ग को 11-12% आरक्षण मिला हुआ है सहायक शिक्षक में, तो उनको 14% मिले। सारी चीज़ों को क्लियर करे, तभी आरक्षण क्लियर होने के बाद वो नियुक्ति पत्र दे। हम लोग को बस यही मांग है।